साल 2024 में सबसे बड़ी अपरा एकादशी कब है और इस दिन घर में किस दिशा में स्वास्तिक चिन्ह बनाएं? स्वास्तिक बनाने का महत्व क्या है? आइए जानते हैं दोस्तों। अपरा एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से और उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ का महीना 24 मई 2024 से शुरू हो गया है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी और शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्येष्ठ माह में गर्मी चरम पर होती है और एकादशी में 24 घंटे व्रत किया जाता है, जो बहुत कठिन होता है। आइए जानते हैं इस साल अपरा एकादशी 2024 की डेट, पूजा, मुहूर्त और क्यों किया जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी तिथि 2 जून 2024 रविवार को सुबह 5:04 पर शुरू होगी और अगले दिन जो 3 जून 2024 सोमवार को प्रातः जो तो और मिनट पर समाप्त होगी। इस साल अपरा एकादशी 2 और 3 जून दोनों दिन है। इस अपरा एकादशी का क्या महत्व होता है दोस्तों? अपार शब्द का अर्थ होता है असीमित, यानी कि अपरा एकादशी का व्रत करने वालों को असीमित सुख और धन की प्राप्ति होती है। इसी कारण इसे अपरा एकादशी कहा जाता है। इतना ही नहीं, अपरा एकादशी को असीमित लाभ देने वाली एकादशी भी कहा जाता है। अपरा एकादशी समस्त पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशियों में से एक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरह के रोग, दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पांडवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, यह एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गज केसरी योग। दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्तिक से जुड़ा यह अचूक उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, 2 जून को पड़ने वाली अपरा एकादशी को सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन स्वास्तिक से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें है। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, अपरा एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक काम आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा एक आदर्श ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्तिभाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्हित समझा जाता रहा है। इसीलिए कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कामों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक का चिन्ह को शुभता का चिन्ह समझा जाता है। इस तरह स्वास्थ्य का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला ऐसा बताया गया है। में वर्णित है स्वस्तिक सर्वदा रुद्र, अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस तरह स्वास्थ्य एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ काम को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं और हिंदू धर्म में स्वास्थ्य को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ काम को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से में खुशियां बढ़ती है। स्वास्तिक में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। ऋग्वेद की भाषा में स्वास्थ्य को सूर्य का प्रतीक समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है।
पौराणिक मान्यता है कि चार दिशाओं यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर यह चार भुजाएं इशारा करती हैं और हिंदू धर्म में इनको चार वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद स्वास्थ्य की चार रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के चार सिरों को दर्शाती है और चार पुरुषार्थ यानी चार आश्रम, चार लोग, चार बेबो यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्य में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं और स्वास्थ्य की चार रेखाएं एक घड़ी की में चलती हैं, जो संसार की सही दिशा में चलने का चिन्ह है। यह है स्वास्थ्य महत्ता। इस एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्हट, जिन्हें स्वास्थिक स्वरूप बनाए चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं, चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और भी सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है, इससे मनोकामना की पूर्ति हो जाती, घर से क्लेश कलह बेचैनी दूर हो जाती है, तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ काम के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्थिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्थिक की देखा हो गया, परंतु उल्टा स्वास्थिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्थिक के उपाय अलग होते हैं। अगर जीवन बहुत परेशानियां हो तो एकादशी के दिन तांबे या चांदी का स्वास्थिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग के मिल जाते हैं। उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें, इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के यह या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दें कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते आते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3-4 अंगुल का बनाइए या उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्थ्य के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति करा आते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। दोस्तों, इस एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें, तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कामों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाएं। यह स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप चाहे तो मैं कुशाघास भी डालकर नहा सकते हैं। एकादशी पर भगवान श्री हरिविष्णु जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास रख दें। 21 दिन तक या बने रहने से आपके जीवन में कभी धन की कभी कमी नहीं होती। इस एकादशी पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्थ्य काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह है, घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पीपल की जड़ में अगर 1 लोटा जल में 1 चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन दौलत सुख समृद्धि यश मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है।
अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, प्रयासों बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए, तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्थ्य बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित की और बाद में हल्दी की गांठ को पिल्ले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी है तो उसको ही पूजक वापस रख दें। दोस्तों, एकादशी पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे, उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उस स्वास्थ्य के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी। फिर उस थाली को हुए प्रभु को जगाए मंगलाचार कीजिए। यह स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा, जीवन में खुशी। इस एकादशी के दिन विशेष मंत्र का जाप जरूर करें। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो बातें वासुदेवाय का, इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर लें। इस एकादशी के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे, तब एक लोटे में जल लेकर उसमें चुटकी हल्दी 2-4 बूंदें, दूध, थोड़ी सी मिश्री और 1 चुटकी अक्सर डालकर ही अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल कर रखें। तुलसी को विष्णुप्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे यह सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर है तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले। आपको काम में सिद्ध जरूर हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय जरूर ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में एक दीपक, तुलसी के नीचे एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन जरूर जलाएं। पूजा के बाद आरती जरूर करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जलाकर प्रभु की आरती करें, सर्वोत्तम होगा। परंतु याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। अगर विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगा करा रही पीले अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों, विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्थ्य के उपाय जरूर करें और विष्णु जी के साथ ही शिवाजी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाको सुंदर बनाए। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा के लिए इस एकादशी के दिन स्नान करते समय पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल लें। इसके बाद स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। इस एकादशी के दिन श्रीहरि का सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मानता कि इस एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद हासिल होता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर न हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करके इस एकादशी का पुण्य फल हासिल करें। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल्द जरूर अर्पित करें कि पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं।
अगर आप एकादशी की पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। मान्यता है कि तुलसी के दिन भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं,